ओम। वाणी चल रही थी 5 जनवरी 1968। तीसरे पेज के अंत में बात चल रही थी विश्व में शांति कैसे हो। मूल बात यही है समझाने की। मनुष्य तो बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। इसको कहा जाता है कांटों का जंगल, और नई दुनिया सत्य को कहा जाता है फूलों का बगीचा। 5 जनवरी और सच्ची का चौथा पेज। बाप ही आकर के फूलों का बगीचा बनाते हैं। फिर कांटों का जंगल कौन बनाते हैं? बाप है ऊंच से ऊंच। बापों का बाप कहा जाता है। बाकी सब हैं बच्चे। बच्चे जो भी हैं वो सब मनुष्य मात्र हैं। उनको बाप आकर के नर से नारायण बनाने का पुरुषार्थ सिखाता है। जो पुरुषार्थ करते हैं वो कांटों से फूल बनते हैं। द्वापर से कांटों का जंगल अर्थात रावण राज्य शुरू होता है। परंतु द्वापर क्यों हुआ, क्यों नाम पड़ा? क्योंकि द्वैतवाद शुरू हो जाता है। देवताएं होते हैं अद्वैत, और मनुष्य होते हैं द्वैतवादी। मनुष्य ही देवता बनते हैं। परंतु जब बाप को पहचानते हैं, आज के मनुष्य अर्थात नार की दुनिया के मनुष्य अपन को रावण संप्रदाय का समझते थोड़े ही है। समझे इस कांटों के जंगल में शांति कहाँ से आती है? रावण कौन है ये भी किसी को पता नहीं है। नाम रख दिया है रावण। ये रोने की दुनिया है। कोई अंदर से रोते हैं, कोई बाहर के आंसुओं से रोते हैं। परंतु रावण कौन है ये किसी को पता नहीं। रुलाने वाले कोई रावण कहा जाता है। बाप कहते हैं कितने इडियट बेसमझ बन पड़े। अभी तुम बाबा का नाम लेते रहो। क्या नाम है? शिव बाबा। शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी।
कल्याणकारी, हंसाएगा, खुश रखेगा या रुलाएगा? बाबा ऐसे कहते हैं तो फिर कोई गुस्सा आज नहीं करेंगे। बोलो, हम थोड़े ही कहते हैं, ये तो भगवान वाक्य है। तुम हो गॉडली चिल्ड्रन, और वह दुनियावी मनुष्य फिर डॉगली चिल्ड्रन बन पड़ते हैं। जो अल्लाह के बच्चे थे तो उल्लू के बच्चे बन जाते हैं। क्रोध, देह अभिमान बहुत है ना। गाते भी है अंधे की औलाद अंधे। ये भी समझाना है कि परिस्तान में शांति होती है। ये सारी दुनिया कब्रिस्तान है, सब मुर्दे बने पड़े हैं। कोई को आत्मा का ज्ञान नहीं है। अपन को मिट्टी देह समझ बैठे हैं। कब्रिस्तान में तो मिट्टी ही मिट्टी होती है, मिट्टी में दफन हो जाते हैं। समझते हैं कि कब्रिस्तान में कितनी शांति है। परंतु कब्रिस्तान में होती है अशांति। कितनी अकाले मृत्यु होती रहती हैं। सब सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं, भूत प्रेत बनते रहते हैं, अशांति फैलाते रहते हैं। शांति तो परिस्तान में होगी ना। बाप बागवानी आकर के फूलों का बगीचा बनाते हैं, वहां कोई कांटा नहीं होता। कांटा पाँव में लगता है ना। ये बुद्ध रूपी पाँव है, जहाँ कांटा लगाते ही रहते हैं। कांटा लगता है तो कितना दुख देता है। वहां रावण ही नहीं होता तो कांटा कैसे लगा देंगे? ये समझने की बात है। रावण है देहाभिमानी और राम बाप है आत्माभिमानी। चित्र भी बनाते हैं। रावण का बड़ा दिल डौल वाला चित्र बनाते जाते हैं और राम का छोटा चित्र बनाते हैं। रावण को अनेक मतों वाला अनेक सिर दिखाई दिए हैं और राम को एक सिर दिखाया है। एक सिर से जरूर एक मत ही देवेंगे ना। रावण अनेक सिर वाला है तो अनेक मतें देता है। वहां नई दुनिया में अनेक मतें होती ही नहीं। तो कांटा लगाने की बात ही नहीं, समझ से कुछ भी नहीं।
तो कहा जाता है रीढ़ बकरी के आ जाने सुरमंडल के साज को। इस समय सात देह अभिमानी सांधे हैं और बाप आकर इन देह अभिमानी सांधों को आत्मा अभिमानी मनुष्य से देवता बनाते हैं। ब्राह्मण कुल में भी कितने होते हैं, सूक्ष्म वतन में तो कुछ भी नहीं है। ये सब साक्षात्कार की बातें हैं। तुम बच्चे भी साक्षात्कार करते हो। लाइट कैसे आती है, क्या होता है, उसका साक्षात्कार होता है। बाकी सूक्ष्म वतन में तो कुछ भी नहीं। मुख्य है ही मूल वतन और स्थूल वतन। मूल वतन में आत्माएं मूल रूप में रहती हैं, कारण रूप है। फिर स्थूल वतन में आते हैं तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर धारण करते हैं। सूक्ष्म वतन गाया हुआ है, वहां मूवी चलती है, बाकी चाकी नहीं होती। और सूक्ष्म वतन की हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ भी नहीं है। स्थूल वतन की तो फिर भी हिस्ट्री ज्योग्राफी है, परंतु ज्योग्राफी भी तब दिखाते हैं जब रावण राज्य होता है। ये है ज्ञान का साक्षात्कार। व्यक्त अव्यक्त कैसे बनते हैं, आत्मा है अव्यक्त, जो इन व्यक्त आंखों से देखने में नहीं आती। और आत्मा जब शरीर धारण करती है तो व्यक्त बन जाती है। इसे कहा जाता है व्यक्ति। अव्यक्त बने तो फिर चले जाएंगे। दिखाते हैं ऐसे फरिश्ते बनते हैं, फिर सही छोड़ देते हैं। ये सब साक्षात्कार है, सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार है। ये कोई ज्ञान योग की बातें नहीं है। बाबा तो कहते हैं ध्यान में भी टाइम वेस्ट होता है। तुम बच्चों को बाबा ने समझाया है, अभी तुम समझाने के लिए रिहर्सल करो, तो इससे हर एक की अवस्था का मालूम पड़ जाएगा। भूतों को भी भगाना चाहिए, अपने अंदर ठहरने नहीं देना चाहिए। ये भूत प्रेत योनियां पाप आत्माओं की योनियां है। बहुत पाप करते हैं तो प्रेत योनि में जाते हैं, नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़े। पद भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए भूतों को भगाना चाहिए।
कैसे भागेंगे? आत्म की स्मृति में रहने से ही भूत भागेंगे। आत्म की स्मृति में रहना मना स्वयं स्थिति में रहना। देखो, बाप सदा ही स्वयं स्थिति वाला है तो सदाशिव कहा जाता है। वो सदाशिव सदा कल्याणकारी है, कभी अकल्याण नहीं करता। भूत प्रेत स्वयं स्थिति में थोड़े ही रहते हैं। सूक्ष्म शरीर का भी सूक्ष्म देह अभिमान होता है और ज्यादा पावरफुल होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्दी रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अगला प्रातः क्लास है 6 जनवरी 1968 शनिवार। रूहानी बाप रोज रोज रूहानी बच्चों को समझाते हैं। और बच्चे भी अपने को आत्मा समझ करके बाप से समझते हैं। जैसे बाप गुप्त है, ज्योति बिंदु है, रूहानी बाप के रूहानी बच्चे भी अपन को ज्योति बिंदु हैं, अपन को गुप्त आत्मा समझते हैं। ज्ञान भी वैसे ही गुप्त है, बच्चे भी गुप्त हैं और दुनिया में किसी को भी पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज है और परम पिता परमात्मा क्या चीज है। परम पिता कहते हैं तो जरूर सबका पिता होगा, उसका पिता कोई नहीं होगा। फिर कहते हैं परमात्मा परम पिता के साथ परमात्मा जोड़ देते हैं। ऐसे नहीं कहते परमात्मा परम पिता। क्यों नहीं कहते? क्योंकि बड़े को पहले रखा जाता है और छोटे को बाद में रखा जाता है। इसे कहते हैं शिव शंकर बाप दादा। तो बाप पहले है, बड़ा भाई बाद में है। शिव को भगवान कहा जाता है, वो पहले है। शंकर देवता बाद में है। शंकर शिव तो नहीं कहते। ऐसे ही परम पिता परमात्मा कहते हैं। जब परमात्मा कहते हैं तो साबित होता है कि कंट्रास्ट है किसके साथ? आत्माओं के साथ कंट्रास्ट है। साधारण आत्मा नहीं, परमात्मा। जो भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं उनके बीच में परम पार्टधारी आत्मा पार्ट बजाती है ना।
परंतु वह हीरो पार्टधारी है। हीरो पार्टधारी तो रंगमंच में ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला होता है। पार्टधारी तो सुप्रीम सोल बाप भी है, जो आत्माओं का बाप है। मनुष्यों का बाप नहीं है। परंतु उनको हीरो पार्टधारी नहीं कहेंगे। ड्रामा के 3-4 सीन होते हैं। हीरो पार्टधारी सिर्फ 1-2 सीन में पार्ट बजाता है या आदि से अंत तक पार्ट बजाता है। आदि से अंत तक पार्ट बजाता है, उसे कहते हैं हीरो पार्टधारी। सुप्रीम सोल सिर्फ शूटिंग पीरियड में पार्ट बजाता है, और वो भी आदि से अंत तक नहीं। कब तक? तब तक पार्ट बजाता है जब तक जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं में से कोई एक आत्मा अव्वल नंबर में आकर के 100% आत्मिक रूप धारण न कर ले। बाप आते हैं तो बाप समान बनाकर जाते हैं। भगवान आ जाएंगे तो जरूर भगवान भगवती बनाकर जाएंगे। तो जो पहले नंबर में 100% आत्म की स्थिति धारण करता है, उसको टाइटल दिया जाता है परम पिता के साथ। क्या टाइटल देते हैं? परम पिता फिर परमात्मा। इसलिए परमात्मा पहले नहीं है। परमात्मा को परमात्मा बनाने वाला कौन? परम पिता। जो मनुष्य सृष्टि का पिता है, आदिदेव कहा जाता है, आदम या एडम कहा जाता है, उसका भी पिता। वो आदम ही उसको अपना बाप मानता है। तुम बच्चों को तो ये पक्की के ऊपर जानी चाहिए। क्या? कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा नहीं हूं। परमात्मा में तो, परम पार्टधारी में तो सुप्रीम सोल बाप शिव प्रवेश करते हैं। तो कोई को भी अपन को शिवो हम कह के बैठने का हक नहीं है। शिव अलग है, जो सदैव शिव है, वो कभी भी अशिव होता नहीं। कोई बच्चे के प्रति, कोई आत्मा के प्रति अकल्याणकारी होता नहीं। परंतु आत्माएं जो सखी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली हैं, पार्टधारी हैं, वो कभी कल्याणकारी पार्ट बजाती और कभी अकल्याणकारी पार्ट भी बजाती। परम पिता जिस परम आत्मा में प्रवेश करता है,
वो भी कभी कल्याणकारी पार्ट बजाता है तो कभी अकल्याणकारी पार्ट भी बजाता है। इसलिए बोला है राम बाप को कहा जाता है, परंतु राम भी रावण बनता है। साक्ष्य के स्टेज में भगवान है, बाप का टाइटल लेता है, परंतु टाइटल लेना अलग बात और असली होना अलग बात। जैसे प्रिंसिपल कॉलेज में होता है, 2-4 दिन के लिए बाहर चला जाता है तो कोई को वाइस प्रिंसिपल के पद पर बैठा दिया जाता है, उसको भी रिगार्ड के लिए कहते हैं प्रिंसिपल साहब। तो क्या प्रिंसिपल हो गया? नहीं। ऐसे ही भगवान तो एक ही होता है, भगवान के साथ भगवती नहीं होती। वो एक ही पर्सनालिटी में त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहा जाता है। दो पर्सनालिटी नहीं है, दो व्यक्तित्व नहीं है, एक ही व्यक्ति है, परंतु एक व्यक्त में 2 अव्यक्त आत्माएं काम करती है। तीन आत्माएं काम करती है तो त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। बात हम आत्माओं को ये बातें सुनाते हैं और कोई को ये बातें सुनाते नहीं हैं। ये बुद्धि से समझना है और एक्टिविटी में आना है कि हम आत्मा हैं, न परमात्मा है न शिवो हम। वो तो अपन को शिवो हम ब्रह्मास्मि कह देते हैं। अब ढेर के ढेर शिवो हम ब्रह्मा कैसे हो जाएंगे? ब्रह्मा नाम तो उनका होता है जिसमें शिव सुप्रीम सोल प्रवेश करके नाम देता है ब्रह्मा। फिर एक्टिविटी में भी आते हैं, जैसा नाम वैसी एक्टिविटी। नाम ही है ब्रह्मा तो एक्टिविटी कैसी होगी? ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ माने बड़ी माँ के रूप में पार्ट बजाने वाले। फिर उनमें है प्रजापिता ब्रह्मा। वो सिर्फ ब्रह्मा ही नहीं है, क्या टाइटल है? प्रजापिता ब्रह्मा, माना सारी प्रजा का पिता है, उसका कोई भी पिता नहीं। तो फिर एक्टिविटी में भी ऐसे आते होंगे। बाकी धंधा आदि तो सभी को करना है। कोई को बुला देंगे तो भी जरूर नाम से ही बुला देंगे। नाम रूप सभी को जरूर होता है। सभी को होता है,
शिव को भी होता है क्या? है? हाँ, मेरा नाम शिव है, मेरी आत्मा का नाम शिव है, बिंदु। वो बिंदु है, वो कभी बदलता नहीं। परंतु उसकी नाम रूप एक्टिविटी होती है या नहीं होती है? नाम किस आधार पर पड़ेगा? बिंदी क्या खुदक खुदक के काम करेगी? काम करने के लिए तो जरूर शरीर चाहिए। तो नाम रूप में तो सभी है जरूर, लेकिन शिव सदा शिव कहा जाता है। नाम रूप में होते हुए भी नाम रूप में अटैचमेंट कभी नहीं होता, और मनुष्य आत्माओं का नाम रूप में अटैचमेंट हो जाता है। नाम रूप में है तो ही बोल सकते हैं अथवा कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ यही पक्का निश्चय करना है कि मैं आत्मा हूँ, निराकार परमपिता परमात्मा हमको समझाए रहे हैं। समझाने वाला कौन है? जो सदैव निराकारी स्टेज में रहने वाला है, साकारी स्टेज में नहीं रहता, वो हमको समझाने वाला है। समझाने वाला कोई ब्रह्मा नहीं है, प्रजापिता ब्रह्मा नहीं है। कौन है समझाने वाला? सुप्रीम सोल परम पिता परमात्मा ही हमको समझाने वाला है। महिमा सारी एक निराकार की है। सारी एक निराकार की है। अगर वो न हो तो रामकृष्ण आत्माओं की कोई महिमा होती है क्या? महिमा बन तो कोई काम किया है क्या? 84 के चक्र में तो आते हैं, फिर 63 जन्मों में विश्व का कल्याण किया क्या? कल्याण किया या कल्याण किया है? रामकृष्ण की आत्माओं ने कल्याण किया 63 जन्मों में या कल्याण किया? अपना भी अकल्याण किया, नीचे गिरते आए, और दूसरों का भी अकल्याण किया। जो अपना ही कल्याण नहीं कर सकता, वो दूसरों का कल्याण क्या करेगा? हाँ, उनके द्वारा कल्याण तब होता है जब सदा शिव उनमें प्रवेश करता है। अगर साकार में इन देवताओं आदि की महिमा है, तो भी इन देवताओं को तो महिमा लायक बनाया है। मना स्वयं महिमा लायक नहीं है, बनाया है। तो जरूर कोई ने बनाया है, तो बनाने वाले की महिमा हुई या बनने वाले की महिमा ज्यादा हुई? बनाने वाले की हुई। ये देवताएं महिमा लायक थे, अब नहीं है। सदैव महिमा लायक नहीं रहते, क्योंकि देह के सुख भोगते भोगते आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। परमात्मा का लकबधारी की बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाती है। परम पिता
एक ऐसी सुप्रीम सोल है जिसकी बैटरी कभी डिस्चार्ज नहीं होती, परंतु वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। तो तुम देवताएं लायक थे, अभी फिर नालायक बने, अभी फिर से बाप लायक बनाते। बाप लायक तो बनाते हैं, परंतु जो बाप लायक बनाते हैं वो बेहद का बाप है या हद का बाप है? बेहद का बाप है। और बेहद के दो बाप होते हैं, एक है मनुष्यात्माओं का बाप, मनुष्यों का बाप, और दूसरा है सिर्फ आत्माओं का बाप। तो लायक बनाने वाला कौन है? आत्माओं का बाप लायक बनाने वाला है। आत्माओं का बाप लायक बनाने वाला है, लेकिन जब ठाकर में आए उसके बाद लायक बनता है। ठीक है, लायक यही बात तो बता रहे हैं, लायक बनाने वाला है, परंतु साकार में आता है तब लायक बनाता है। इसका मतलब हुआ कि सिर्फ आत्मा कुछ नहीं कर सकती, आत्मा को भी कुछ करने के लिए साकार चाहिए, और एक साकार के द्वारा सारी दुनिया लायक बनती है या अनेक साकार चाहिए? एक ही साकार चाहिए, रुद्रमाला नहीं चाहिए है? रुद्रमाला जो है वो किस बात की यादगार है? रुद्रमाला मुख लेने की यादगार है। हाँ, ये जरूर है तो उन रुद्राक्ष के मणकों में यादगार रूप में ये जरूर कहावत है कि एक मुख वाला मणका एक ही है और बाकी जो मणके हैं कोई को सम्मुख और कोई को ज्यादा मुख, परंतु एक मुख से सदैव बात नहीं करते। माना जो शिव की बात है उस बात में कुछ न कुछ मिथ्या की कर देते हैं। तो जिस एक की महिमा है वो महिमा सिर्फ व्यक्त की कहें या अव्यक्त की कहें? व्यक्त रूप में महिमा है या अव्यक्त रूप में महिमा है? व्यक्त बनता है, व्यक्ति बनता है, पर्सनालिटी कही जाती है तो महिमा है, और उस पर्सनालिटी में जब सुप्रीम सोल शिव चला जाता है तो उस पर्सनालिटी में डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाता है या नहीं होता है? हैं? तुरंत डिग्रेडेशन होगा या टाइम लगेगा? इसलिए कहते हैं चढ़ती कला, जब तक दुनिया का टोटल विनाश न हो तब तक जो रुद्रमाला के मणके हैं वो समझदार कहे जाते हैं, और जब दुनिया का विनाश हो जाता है
और परमधाम से आत्माएं वापस आती है तो विस्मृति हो जाती है इस बात की। सतयुग में जो नारायण होगा पहला, उसको समझदार कहेंगे या बेसमझ कहेंगे? वो बेसमझ कहा जाता है। तो नारायण ही बेसमझ होगा सतयुग में, या उसको जन्म देने वाला बाप भी बेसमझ होगा? है? सतयुग का 8 नारायण और संगम युग का 1 नारायण, जो नर से नारायण बनता है। वो नर से नारायण बनने वाला समझदार तब तक है जब तक इस 5 तत्व की तमो प्रधान दुनिया का पूरा 100% परिवर्तन नहीं होता है। महाविनाश होता है तो पूरा परिवर्तन हो जाता है। तो जो ब्राह्मण है वो संपूर्णता की स्टेज पर पहुंचने के बाद फिर क्या बनते हैं? ब्राह्मण तो देवता बनते हैं। उन देवताओं में ऊंचे त्रिदेव कहे जाते हैं, परंतु वो त्रिदेव कौन से युग के हैं? सतयुग के हैं, त्रेता के हैं या संगम के हैं? संगम के हैं। सतयुग त्रेता का उनका कोई गायन नहीं है। जो संगम युग में उनका गायन है जरूर चढ़ती कला में जाते हैं। तो कहते हैं चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। लेकिन वो चढ़ती कला सदा काल की तब तक होती है जब तक वो निराकारी स्टेज में रहते हैं। बच्चों की भी महिमा कब हो? सारी महिमा एक निराकार बाप की है, परंतु वो सदा शिव है। फिर बच्चों की भी महिमा है। तो बच्चे एक साथ पैदा होते हैं या नंबरवार पैदा होते हैं? नंबरवार पैदा होते हैं। तो नंबरवार निराकारी स्टेज प्राप्त करते हैं, और जो निराकारी स्टेज नंबरवार प्राप्त करते हैं फिर वो नंबरवार ही महिमा लायक बनते हैं। परंतु सदा काल के लिए महिमा लायक कोई हो नहीं सकता। तो साबित हुआ कि निराकारी स्टेज की सारी महिमा है। साकार अर्थात देवभान जब तक है, देह में जब तक आत्मा धरी हुई है, देह को धारण किए हुए है, देह से डिटैच नहीं है, तो उसकी महिमा नहीं है। निराकार बाप जो सदा शिव है वो आकर के महिमा लायक बनाते हैं। विचार किया जावे तो बाप की तो कितनी महिमा है। कितनी उन्होंने सर्विस की हुई है। ड्रामा चलता ही रहता है। ये बहुत समझने की बातें हैं। परमात्मा की तो बहुत ही महिमा गाते हैं, परंतु परमात्मा का टाइटलधारी कब है? जब उसमें निराकार सदाशिव प्रवेश करता है। वही समर्थ प्रवेश करके आप समान बनाए देता है। आप समान माना
निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाए देता है। वो ही समर्थ है। कुछ न कुछ करते तो हैं। अभी हम तो बहुत थोड़ी महिमा गाते हैं। क्या? किसकी? परमपिता परमात्मा की हम जो महिमा गाते हैं बहुत थोड़ी, जितना जानते हैं उतनी महिमा गाते हैं। बाकी उनकी महिमा है बहुत। मुसलमान लोग भी ऐसा फरमाते हैं, गीत गाते हैं कि अल्लाह मियां ने ऐसा फरमाया। अब अल्लाह मियां ने फरमान किया तो किसके आगे फरमान किया? कोई को फरमान दिया होगा ना। किसको फरमान दिया? जरूर अल्लाह मियां के बच्चे होंगे ना, उनको फरमान दिया होगा कि तुम बच्चे ही फिर ऐसे मनुष्य से ऐसे देवता बनते हो। तो अल्लाह मियां ने किसी के प्रति तो फरमाया होगा ना। अल्लाह मियां ने फरमाया तो अल्लाह मियां के सामने कोई तो होगा ना जिसके सामने फरमाया। मुसलमानों से पूछो कि अल्लाह मियां ने कैसे फरमाया। क्या आसमान से आवाज आती है? अगर आसमान से आवाज आती है तो कहेंगे किसी के सामने नहीं फरमाया। तो जरूर साकार तल में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करके फरमान जारी करते हैं। तुम बच्चों को समझाते हैं। समझाने वाले का किसी को कोई पता नहीं चलता। तुमको समझाते हैं तो तुमको नंबरवार पता चलता है, बाकी इनको कौन समझाता है और कोई को पता नहीं। अभी तुमको पता पड़ा है, फिर ये ज्ञान गुम हो जाएगा। अभी पता पड़ा है। अभी माना कौन सा युग? संगम युग। फिर ये ज्ञान गुम हो जाएगा, माना कब? सतयुग में ये ज्ञान गुम हो जाएगा। बौद्ध भी ऐसे कहेंगे, क्रिश्चियन भी ऐसे ही कहेंगे। परंतु बुद्ध भगवान ने क्या फरमाया? क्राइस्ट ने ये नहीं बताया कि कैसे फरमाते हैं गॉड फादर। कोई को पता नहीं है। बाप तुम बच्चों को अलफ और बे दो अक्षरों को समझाते हैं। क्या? अक्षर तो बहुत हैं, लेकिन बाप सिर्फ दो अक्षर समझाते हैं। दो अक्षर क्यों? क्योंकि वो दो अक्षर ही मुख्य हैं। अलफ, अलफ माने खड़ा डंडा, जो पुरुषार्थ में खड़ा रहता है, और बे माना बड़ा डंडा।
है पड़ा हुआ डंडा, परंतु फिर भी महिमा है। आत्मा को बाप की याद भूल नहीं सकती है। आत्मा अविनाशी है। जो आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाते हैं उनको परमात्मा बाप की याद भूलती है क्या? इसलिए पहला पाठ ही पढ़ाते हैं क्या कि अपन को आत्मा समझो। आत्मा भी अविनाशी, आत्माओं का बाप भी अविनाशी। तो गाते तो हैं कि अल्लाह मियाँ ने ऐसा कहा था, परंतु वो अल्लाह मियाँ कौन है? और उसने क्या क्या कहा था? उनसे कहा जाए वो बताओ, क्लियर करो। अल्लाह मियाँ ने क्या कहा था और वो अल्लाह मियाँ कौन है? वो कुछ भी नहीं जानते। कौन है? न वो मुसलमान जानते और न वो क्रिश्चियन जानते। अल्लाह मियाँ को तो ठीक कर भीतर में ठोक दिया है। ढूंढते रहे, कहीं नहीं मिला, तो क्या कह दिया? ठीक कर भीतर सब में है। आत्मा को परमात्मा, कि वो हम ही भगवान हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनसे पूछा है तुम्हारा बाप कौन? बताएंगे। फिर उसका बाप कौन? बताएंगे। फिर उनका बाप कौन? पूछते जाओ तो फिर कहेंगे हम। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में प्रार्थना आदि तो सभी करते हैं ना। अभी तुम जानते हो कि जो भी आते हैं भले कितनी भी प्रार्थना आदि करें, परंतु उस प्रार्थना से फायदा होता है क्या? है? कोई सामने हो तो उसकी प्रार्थना करें तो कुछ फायदा भी हो। अब सामने है नहीं, हम प्रार्थना कर रहे हैं तो फायदा तो कुछ होने वाला है नहीं। अभी ईश्वरीय ज्ञान में भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चा बुद्धि, बेसिक नॉलेज उठाए रहे हैं, उनका क्या हाल है? प्रार्थना करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। प्रार्थना करते हैं, परंतु नीचे उतरते जाते हैं या ऊपर चढ़ते हैं? किससे प्रार्थना करते हैं? ब्रह्मा है सामने? ब्रह्मा भी सामने नहीं। कहते हैं हम ब्राह्मण हैं और हम असली ब्राह्मण हैं। तो असली ब्राह्मण होगा तो ब्रह्मा बाप भी होना चाहिए ना। उनसे पूछो तुम्हारा ब्रह्मा बाप कहाँ है? तुम हो तो ब्राह्मण, तो कहेंगे सूक्ष्म वतन में। तुम्हारा बाप सूक्ष्म वतन में, तुम यहाँ क्यों रहते हुए? तो कहते हम भी चले जाएंगे। फिर मिलेगा क्या? तो तुम जानते हो सब नीचे उतरते जाते हैं।
और सबको तमो प्रधान से सतो रजो तमो में आना ही है। क्या? और पढ़ाने वाला तो एक ही है, पढ़ाने वाला एक है। वो पढ़ाने वाला सन्मुख ही ना आवे तो प्रार्थना कैसे सुनेंगे, कैसे सुना देंगे? क्राइस्ट बौद्ध आदि जो भी आते हैं उनको बाद में नीचे उतरना ही है। चढ़ने की तो बात ही नहीं। और उनके संग के रंग में तुम भी नीचे उतरते हो। फिर चढ़ते कब हो? जब बाप आते हैं तो ऊपर चढ़ते हो। अच्छा, बाप के रूप में आते हैं तब ऊपर चढ़ते हो, या माँ के रूप में आते हैं तो ऊपर चढ़ते हो? बाप के रूप में आते हैं तो ऊपर चढ़ते हो। ऊपर चढ़ने का भी कोई एक ठिकाना होगा ना। जैसे घोड़ों की रेस होती है तो कोई पॉइंट होता है निश्चित। तो ऐसे ये आत्मा रूपी घोड़े हैं, अश्वरेस हो रही है, उस ठिकाने तक पहुंचेंगे और रेस पूरी हो जाएगी। तो अभी तुम्हारा चढ़ना है, बल शूटिंग होती रहती है। क्या शूटिंग होती रहती है? चढ़ने और उतरने की शूटिंग होती रहती है। हमें उन राहों पर चलना है या चढ़ना और गिरना और संभलना है। जैसे पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़ते हैं और तूफान आ जाता है जोर से, तो क्या चढ़ते रहते हैं? कहीं न कहीं शेल्टर, शरण लेनी पड़ती है। इसका मतलब नीचे उतर गए क्या? अरे अंदर से तो दृढ़ निश्चय है ना कि हमें ऊपर चढ़ना है। साइकिल पर सवारी सीखने वाला सीखना शुरू करता है तो दौड़ता ही चला जाता है या गिरता भी है? गिरता भी है और झट उठ के खड़ा भी हो जाता है। तो हिम्मते बच्चे मददे बाप। जो हिम्मतवान बच्चे हैं उनका उतरना नहीं कहा जाता। उतरते तो हैं थोड़े टाइम के लिए, परंतु अंदर से हिम्मत भरी हुई है तो उतरना नहीं है। परंतु जब बाप नहीं होते हैं 2500 वर्ष के ब्रॉड ड्रामा में, तब उतरना ही उतरना होता है। चढ़ने की तो बात ही नहीं।